Jain students, how are you? Hope you are doing great and revising your concepts, notes, rules and practicing a lot. So हमने बेसिक किया था एडजेक्टिव क्या होते हैं उसके टाइप्स किए थे और हमने आपको मैंने कराए थे 2 केसेस, ठीक है? कौन कौन से थे वो बताओ, थिंक ओवर इट। तो ये चलो लाइव क्लास नहीं है, एटलीस्ट आप ये नहीं बता सकते, पर अब जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो माइंड में उसी वक्त रिवाइव करने की कोशिश करो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, ठीक है? प्रेडिकेटिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ 15% है, मैंने आपको बताया था, और वो नाउन के बाद आते हैं, ठीक है? जैसे कि अल्लाह, अलोन, ठीक है? इसके अलावा अब मैंने आपको बताना था कि वी गोना स्टार्ट डिग्रीज। डिग्रीज के ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? डिग्रीज के बड़े क्वेश्चन आते हैं और 2 पार्ट ऑफ स्पीच की डिग्रीज बनती हैं, सिर्फ एक बनती है एडजेक्टिव की, दूसरी एडवर्ब की, ठीक है? डिग्रियां बनती हैं एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था उस दिन, ठीक है? एक पॉजिटिव होती है, एक होती कंपैरेटिव, नाम से पता लग रहा है, कंपेयर करते हैं, जिसमें सुपरलेटिव होती है जो बेसिकली EST लेती हैं एंड में, या आगे मोस्ट लेती हैं। ये तो अब हमने किया ही हुआ है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट शुरू करेंगे लिटिल। देखो लिटिल हमने पढ़ा था, याद करो, आर्टिकल में भी। एक तो आपने ध्यान रखना है, लिटिल जो है ना, बेसिकली हमने जब पढ़ा था हमने क्या देखा था लिटिल का? लिटिल का हमने देखा था लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद है आपको? सो लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब देखो इसका पॉजिटिव में लिटिल होता है, कंपैरेटिव में लेस या लेसर दोनों बनता है, और सुपरलेटिव लीस्ट बनती है, यानी सबसे कम। देखो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि लेस अपने साथ हमेशा दैन लेगा, हमेशा दैन लेगा, और लेसर हमेशा अपने साथ ऑफ लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। The coffee costs less than $1. The coffee costs less than $1. यहां देखो, द कॉफी कॉस्ट, ये देखो, द कॉफी कॉस्ट लेस देन, ये आ गया ना, लेस देन, उससे कम, $1 से कम आती है। अब यहाँ देखो, द एलिफेंट एंड द वेल आर बोथ मैसिव, बहुत बड़े हैं दोनों मैमल्स। द एलिफेंट इज लेसर ऑफ द टू, सॉरी द लेसर आएगा, यहाँ पे द लगा लो। द एलिफेंट इज द लेसर ऑफ द टू। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो,
एलिफेंट और वेल, मैं किन की बात कर रहा हूँ? एलिफेंट वेल की बात कर रहा हूँ, दोनों नाउन है ना, दोनों क्या हैं, बहुत बड़े हैं। द एलिफेंट इज द लेसर ऑफ द टू। यहाँ पे देखो ये जो टू है ना, देखो लेसर ऑफ द टू, ये जो टू है ना, मैं नाउन की जगह लगाया है। नाउन यहाँ पे क्या था? एलिफेंट और वेल, यानी ये प्रोनाउन हो गया, ये इनकी जगह लगा ना। और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, देखो लेसर, ये एडजेक्टिव है। So the elephant and the whale are both massive. The elephant is the lesser of the two. ये टू एलिफेंट और वेल के लगा है, तो नाउन की जगह मैंने जो लगाता हूँ वर्ड से हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा इसके। तो ऐसे यूज होते हैं ये। इसके साथ लेस दैन लगता है, लेस के साथ सॉरी दैन लगता है, और लेसर के साथ ऑफ लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस सेंटेंस को नोट कर लो, आपके कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रोनाउन है, और हमने पढ़ा था नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, ये एडजेक्टिव है। ये देखिए, ये अब अपने देखिए हम बचपन से कर रहे हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड और वेल दोनों ही आप पॉजिटिव में लगा सकते हो। फार, फारदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो फार, फारदर, इसमें फारदर और फर्दर दोनों यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखो ये फर्दर है, सॉरी यहाँ आ गया। याद रखना फारदर डिस्टेंस के लिए होता है, डिस्टेंस की बात करनी जब मैंने, फारदर होता है डिस्टेंस के लिए, पर जब मैंने एडिशनल की बात करनी है तो वो फर्दर होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, देखो वेयर आर यू गोइंग फॉर योर फर्दर स्टडीज। देखो एडिशनल मतलब आगे क्या करना चाहते हो आप, ये देखो फर्दर स्टडीज, फार्दर स्टडीज नहीं आएगा। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर फर्दर स्टडीज। अब देखो ये तो हो गया एडिशनल, आगे क्या करना चाहते हो। ये देखो शिमला इज फार्दर अवे फ्रॉम दिल्ली बाय 400 किलोमीटर। इसका मतलब वो जो उससे दूर है 400 किलोमीटर। सो ये फार्दर होता है ना, ये होता है डिस्टेंस की सेंस में, और जो फर्दर होता है वो होता है एडिशनल, इसीलिए इसका फार्देस्ट बनता है, इसका फर्देस्ट बनता है। नियर, नियरर, नियरेस्ट और नेक्स्ट। देखो नियर, नियर ये तो उसके लिए आता है ना, डिस्टेंस के लिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है मेरे घर के पास, नियरेस्ट शॉपिंग मॉल। पर नेक्स्ट क्या होता है पूछने के लिए, नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है, हु इज नेक्स्ट इन द लाइन। तो वो तो डिस्टेंस के लिए, वो अगले के लिए, सीक्वेंस के बेसिकली। अब आज स्टूडेंट्स के बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लेट, लैटर, लेटर, लेटेस्ट। अब देखो इस पे ध्यान देना, ये जो है ना, ये जो LATT और लेटर, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ये सीक्वेंस में होता है। ऑर्डर, जब हमने ऑर्डर की बात करनी है, लेटर तो ये तो टाइम के लिए होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई विल कम लेट, तो इसका मतलब लेट का मतलब क्या है, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, लेट हो गया। अब देखो जरा,
द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, यानी अगले वाला सीक्वेंस, द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, यानी अगले वाला पार्ट है जो किताब का वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये तो सारा टाइम की है, टाइम की बात होती है, पर ये जो लेटर इसका मतलब सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस में देखो लेटेस्ट क्या आता है, टाइम, ठीक है, और लास्ट आएगा हमेशा सीक्वेंस, लास्ट पार्ट ऑफ द बुक। देखो सीक्वेंस पता ना, सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द बुक। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है आजकल गैजेट्स में, देखो लेटेस्ट ट्रेंड, टाइम की बात करते हो आप, आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, तो लेटेस्ट हमेशा टाइम की सेंस में होगा, लास्ट सीक्वेंस में होगा। द लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज हॉरिबल, द लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, यानी सीक्वेंस की बात कर रहे हो आप। अब ऐसे यहां आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, ये तो आपने किया ही हुआ है। अब देखो फॉर्मर, फर्स्ट, और खासकर यहां ध्यान देना फॉरमोस्ट में, फर्स्ट, ये देखो फॉर्मर पहले वाला, फर्स्ट पहला, पहले वाला, ये जो फॉरमोस्ट है ना, इसका ध्यान देना, ये जब भी इंपॉर्टेंस की सेंस में आना तब आपने यूज करना है फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एक फ्रेज भी यूज करते हो आप इंग्लिश में। अगर मैंने पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है तो मैं क्या कहूँगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। इसको समझेंगे, मेरे क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ आ जाएगी आपको। देखो इधर देखिए, द शो वॉज कैंसल्ड एज फ्यू पीपल टर्न्ड आउट टू सीट। यार पहले तो देखो यहाँ समझने वाली था, शो वॉज कैंसल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, कैंसिल आ गया, जो पर्याप्त लोग थे वही नहीं आए, तो फ्यू तो आ नहीं सकता क्योंकि तो पॉजिटिव होता है, फ्यू ही आएगा, नेगेटिव, नेग्लिजिबल पीपल आए। सरदार, ये देखिए सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट या फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडिया। सुनिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखो पहले लीडर थोड़ी ना थे यार, पहले लीडर थे वो, फॉरमोस्ट लीडर मतलब इंपॉर्टेंट लीडर थे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस की सेंस में है, इंपॉर्टेंस की सेंस में आएगा ये। माई हाउस इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम दैट प्लेस, अब दूरी की बात करोगे ना आप, फार्दर आएगा। ऐसे देखिए बैड, बैड का ये भी हो सकता है पॉजिटिव में, वर्स, वर्स ही हमने किया ही हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डर, एल्डर, सी स्टूडेंट, पहले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे, ओल्डर अपने साथ हमेशा दैन लेता है, एल्डर हमेशा अपने साथ टू लेता है, ठीक है, एल्डर अपने साथ हमेशा टू लेगा। और याद रखना एल्डर जो है ना फैमिली मेंबर्स में यूज होता है, फैमिली मेंबर्स, एल्डर, तभी बोलते हैं ही इज माय एल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर नहीं बोलते, याद रखना। और ओल्डर ना दोनों चीजों के लिए यूज हो सकता है, आपकी थिंग्स के लिए, पर्सन के लिए भी, जैसे कि दिस बिल्डिंग इज ओल्डर दैन दैट बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग तो पर्सन नहीं है ना, तो मैं इसको बिल्डिंग के लिए यूज किया है जो कि बेसिकली एक थिंग है, ठीक है। अब मैं पर्सन के लिए बोल सकता ही इज ओल्डर दैन हिम। अब यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ ना ही इज ओल्डर दैन हिम, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेम फैमिली के नहीं है, बस ये याद रखना। अगर वो सेम फैमिली के होंगे तो मुझे एल्डर लगाना पड़ेगा। ये देखिए अब क्लियर होगा आपको, दिस इज द ओल्डेस्ट एल्डेस्ट टेम्पल इन द टाउन। अब टेम्पल तो थिंग है ना, ठीक है, टेम्पल तो थिंग है तो ओल्डेस्ट आएगा, कितना इजी हो जाता है। देखो टेम्पल तो थिंग है, ये कोई इंसान थोड़ी ना, ही इज ओल्डर या एल्डर देन हिज फ्रेंड। अब ये फ्रेंड है, फैमिली मेंबर थोड़ी ना है, ओल्डर, ही इज ओल्डर एल्डर टू हिज ब्रदर। अब ब्रदर मतलब फैमिली है, देखो फिर एल्डर आएगा, और ये ध्यान रखना एल्डर के साथ टू लगेगा, और देखो ओल्डर के साथ दैन लगा है। बस सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको साथ साथ देखो सेंटेंस से प्रैक्टिस से क्या होता है, रूल्स और अच्छी तरह याद होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करा करें। तो वो जो भी हमने किया था सारा सेंटेंस में क्लियर हो गया।
देखो वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल भी एक ऐसा एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, ये ईएसटी नहीं लेता अपने साथ। ये कंपैरेटिव में बनेगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। स्टूडेंट्स ये अगर आपने एडजेक्टिव से वर्ब बनाना है तो क्विक तो एडजेक्टिव होता है, अगर आप ईएन लगा तो क्विकन तो एडजेक्टिव बन जाएगा। लेस अगर एडजेक्टिव है उसमें ईएन लगा दोगे तो वर्ब बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो वर्स है, एडजेक्टिव है तो इसमें ईएन लगाना तो वर्सन बन जाता है। ऐसे तो नाउन से भी तो बनाते हैं, देखो जैसे फूल, फुलिश, फुलिश एडजेक्टिव होता है, फुल नाउन होता है। तो जब इनमें ई एन लगाते हो तो सब में वर्ब बन जाता है। इडियट का इडियोटिक बन जाता है। सो इडियट नाउन है तो इडियोटिक एडजेक्टिव बन गया। अब स्टूडेंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो एज है ना, बढ़िया पेपरों में देखो हमेशा आते हैं एज ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए होता है, बट ये जो सो एज है ना ये सिर्फ नेगेटिव में यूज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद रखना, इसके बीच में डिग्री हमेशा पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। ये देखो ही इज एज स्मार्टर एज हिज ब्रदर, गलत होगा। स्मार्टर तो एक तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, बिल्कुल है, नेगेटिव तो है नहीं ना ये, बट ये डिग्री तो कंपैरेटिव होगी तो ये सही होगा, एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ये सही है। ऊपर रॉन्ग है क्योंकि बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, ये तो कंपैरेटिव है। He is twice as tall as his brother. हम नेगेटिव एग्जांपल देखो, ये देखो ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। अब नॉट करके मैं नेगेटिव कर दिया इसको। अब यहां तो उसको आप पॉजिटिव बात कर रहे हो ना, उतना लंबा जितना उसका भाई है, पॉजिटिव बात है यानी वो लंबा ही होगा, ठीक है। अब यहां देख लो ही इज नॉट सो टॉल यानी वो शॉर्ट है उससे, उतना लंबा नहीं जितना उसका भाई है। इसका मतलब देखो ये सो और एज और टॉल क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री, तो ये नेगेटिव में ऐसे बनेगा ये। सो इसमें ये नहीं बन सकता ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो पॉजिटिव सेंटेंस में ये नहीं कर सकते, याद रखना। तो नॉट के साथ हमेशा आपने सो एज ही लगाना है, नॉट वाले सेंटेंस में, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हमेशा नेगेटिव में सो एज ही आएगा, तुम ये नहीं कह सकते ही इज so tall as his brother, पॉजिटिव सेंटेंस में so as नहीं लगा सकते, so as हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स आपके कॉम्पिटिटिव में, तो ध्यान रखना। सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये रूल क्या कहता है कि जब हम दो क्वालिटीज एक ही पर्सन की बता रहे हैं, याद रखना दो क्वालिटीज सिर्फ एक ही पर्सन की, अलग अलग पर्सन की नहीं, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज, तो हम जो कंपैरेटिव लगाते हैं ना वो हम मोर से लगाते हैं, ईआर वाला नहीं लगाते। जैसे कि देखो ही इज मोर स्मार्ट देन वाइज, अगर ये में होता ही इज स्मार्टर देन वाइज। अब देख मेरी बात सुनो, ये एक ही बंदा है जिसकी दो क्वालिटी की बात हो रही है, स्मार्ट भी है वाइज भी है, पर यहाँ देखो यहाँ पे ईआर लगा है,
सो यहाँ कंपैरेटिव क्या लगा है, ER। ये कहता है कि जब मैंने इसमें कंपैरेटिव बनाना है, इसमें मोर लगा के बनाना है और साथ में मैंने पॉजिटिव डिग्री लगानी है, इसीलिए देखो ही इज मोर स्मार्ट देन वाइज। ही इट विल डू मोर हार्म देन गुड या बेटर, ऑब्वियसली गुड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री लगानी, देख लो। बेटर तो कंपैरेटिव होती है। जब भी दो क्वालिटी सेम बंदों की बात करोगे तो आपने कंपैरेटिव जो लगाना है वो मोर लगा के करना है और उसके साथ आपने पॉजिटिव डिग्री लगा देनी है। इट विल डू मोर हार्म देन गुड, नॉट बेटर, क्योंकि बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री है। ये देखो मोर, गुड, पॉजिटिव डिग्री लगा दी। बट ये रूल तभी अप्लाई होगा जब आपने एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की बात करनी है, अलग अलग पर्सन की बात नहीं करनी है आप। सो देखिए ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये जो दैन है ना, ये देखो कंपैरेटिव में तो हमेशा यूज करते रहे हो। अब देखो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक प्रेपोजिशन भी हो सकता है और एक कंजंक्शन भी हो सकता है। ऑब्वियसली प्रेपोजिशन जब भी होगा ना, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे पहले देखो ही इज बेटर दैन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे दैन देखो जरा, यहाँ तो क्लॉज है पर यहाँ क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज थोड़ी ना है, तो एक ही क्लॉज है तो ये प्रेपोजिशन है। और वैसे भी देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ही शुड नॉट स्पेंड मोर देन वी अर्न। उसको हम जितना कमाते हैं ना उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ही शुड नॉट, देन यहाँ देखो देन सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज बन गया, यहां पे भी सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लॉज बन गया, तो यहां पे देन क्या है, एक कंजंक्शन है। ये तो बेसिक चीजें वही है स्टूडेंट्स। अब देख लो, अभी जो मैंने पहला रूल किया, ही इज बेटर दैन हिज ब्रदर। दो बंदे अलग अलग कंपैरिजन कर रहे हो आप। जो पहला वाला मैंने आपको अभी पीछे बताया वो दो बंदों की सेम क्वालिटीज थी, ये तो हम दो अलग अलग बंदों को कंपेयर कर रहे हैं, तो तभी तो हमने बेटर देन लगा कर दी कंपैरेटिव। उसमें हमने मोर लगा के पॉजिटिव डिग्री लगानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सम और एनी, ये अक्सर आपके पेपरों में आते हैं। एक तो हमेशा याद रखना, सम जो होगा ना पॉजिटिव सेंटेंसेस में होगा। किसमें? पॉजिटिव सेंटेंसेस में। और हमेशा आप कुछ ऑफर करोगे, ठीक है। और ये दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का लगता है, पर एनी हमेशा नेगेटिव में लगेगा, मोस्टली आपके पेपरों में कभी भी आता है, ठीक है। और इनके साथ तो हमेशा एनी लगता है, हमेशा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। आप इसको ऑब्वियसली ऑफर अभी करेंगे, सेंटेंस ऑफर करोगे ना, टू मेक ऑफर्स इंटरोगेटिव में। ऑफर कैसे करते को? डू यू वांट सम फ्लावर्स, डू यू वांट सम फूड, डू यू वांट सम मैंगोज। एडवाइस कर, ऑफर कर रहे हो, देख लो इंटरोगेटिव में। काउंटेबल में भी, अनकाउंटेबल में भी होता है। अनकाउंटेबल में सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो आपको पता ही है। इसमें तुम एनी में देखो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो इंटरोगेटिव में, जैसे कि डू यू हैव एनी स्टफ लेफ्ट, कुछ रह गया तुम्हारे पास, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं, ठीक है।
सो कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। और इसके साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आप इसको बस नोट कर लो। ये देखो जैसे कि अभी सारा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, कुड यू लेंड मी सम यानी मनी, क्या आप मुझे उधार देंगे कुछ? देखो कुड यू लेंड मी सम मनी, कुछ तो दो यार, पॉजिटिव नहीं हो गया इंटरोगेटिव में, देखो इंटरोगेटिव, कुछ तो दोगे ना। डू यू हैव एनी या सम मनी लेफ्ट फॉर द वेकेशन, अब लेफ्ट का मतलब देखो, यहां पे देखो, डू यू हैव सम मनी लेफ्ट फॉर द वेकेशन, कुछ तो है ना। ही हार्डली हैज एनी मनी, अब हार्डली मतलब मुश्किल से, हार्डली देखो इसके सामने आने का नेगेटिव है। आई कैन डू द वर्क विदाउट एनी हेल्प, ये नेगेटिव है ना, विदाउट इसके एनी आएगा। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा, ये थोड़ी गलती होगी मुझसे, यहाँ पे एनी आना चाहिए, सम नहीं आएगा। देखो डू यू हैव एनी मनी, हाँ कुछ, क्या कुछ भी बचा है तुम्हारे पास? देखो कुछ भी बचा है क्या? डू यू हैव एनी मनी लेफ्ट फॉर द वेकेशन? क्या तुम्हारे पास ये देखो ऐसे में नहीं, बिल्कुल ही कुछ बचा भी है तुम्हारे पास, ये उस सेंस में था। डू यू हैव एनी मनी लेफ्ट फॉर द वेकेशन, और हार्डली विदाउट तो नेगेटिव, इसमें तो नहीं आना ही आना। वो ऊपर वाला इंटेरोगेटिव में कुछ पॉजिटिव, क्या तुम्हें कुछ दे सकते हो तभी तुम्हें देगा ना कुछ, जब उसके पास कुछ होगा तो सम पॉजिटिव सेंस में होगा। स्टूडेंट्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड्स है ना कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, ये ना अपने आप में कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं, तो इसके साथ हम कंपैरेटिव कभी नहीं लगाते, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट, क्योंकि कंपैरेटिवली अपने आप ये जो ऑलरेडी कंपैरेटिव है ना, तो इसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे, हॉटर नहीं आएगा, हॉटर तो कंपैरेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी देख लो, अगर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव ज्वाइन होते हैं एंड या और से, किससे? एंड या और से, तो हमेशा सेम डिग्री में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये देखो, अगर सपोज कर मैं ऐसे करता, आर रूम इज बिगर एंड क्लीन, अब देखो ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, मैंने जोड़ा किससे? एंड से, ये सेम डिग्री में होना चाहिए। बिगर तो कंपैरेटिव डिग्री है, क्लीन एक पॉजिटिव डिग्री है, तो क्या आना चाहिए? आर लाइब्रेरी इज बिग एंड क्लीन। क्लीन जैसे यहां पे है ना, ये देखो यहां पे बिग एंड क्लीन आना चाहिए, बिग एंड क्लीन, मैंने दोनों को सेम डिग्री में कर दिया पॉजिटिव में। सो अगर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव ज्वाइन होते हैं एंड या और से, वो सेम डिग्री में होने चाहिए। आर रूम इज बिगर एंड क्लीन, यार ये तो कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव है, मुझे दोनों ही सेम करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। आप इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है, देख लो उसमें कुछ भी नहीं ऐसा करने वाला, तो ठीक है। चलो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, टेक केयर।